तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डंजन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर कई सारे प्लेयर खड़े होते हैं। तभी वहां पर जैंग गुइफेंग आते हुए सभी प्लेयर से कह रहा होता है कि अब डंजन ओपन हो गया है और प्लेयर इस डंजन के अंदर अब जा सकते हैं। जिसको देखकर प्लेयर आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखो वह तो लॉर्ड ऑफ डेथ नहीं है। जिसपे एक लड़की कह रही होती है कि वह तो बहुत ही हैंडसम है, आखिरकार उसे लॉर्ड ऑफ डेथ क्यों कहते हैं। जिसके बाद जैंग गुइफेंग रोते हुए कह रहा होता है कि दिस इज टू मच, जब मेरे किंग्सलैंड बन जाएंगे तो मैं जरूर इस गॉड लिस्ट को जला दूंगा, वरना हमेशा ही मुझे इस अनलकी टाइटल से सभी लोग बुलाएंगे। जिसके बाद राइटर हमें बताता है कि जब जहांग गुइफेंग मरा तो उसकी सोल को फोर्सफुली ही गॉड प्लेटफॉर्म द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया और फिर जियांग जिया ने उसे गॉड के लिस्ट में उसका नाम डाल दिया और उसे गॉड ऑफ डेथ का एक टाइटल दे दिया। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डंजन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डंजन ओपन होने की वजह से वह सभी प्लेयर डंजन की ओर भागते हुए कह रहे होते हैं कि अरे जल्दी चलो, ड्रॉप की गई रेयर मटेरियल की संख्या बहुत ही लिमिटेड है। जिसके बाद फैंक्यूअर भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ डंजन के अंदर जाते हुए उससे कह रही होती है कि रिसोर्सेज पहले जाओ पहले पाओ के आधार पर है, इसलिए हम पीछे नहीं रह सकते। जिसपे जैंग गुइफेंग प्रिंसेस वांग सेंग को देखकर कह रहा होता है कि इस फीमेल प्लेयर की ऑरा में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसकी जांच करनी होगी। वो ये कहकर उसके पीछे जा ही रहा होता है तभी उसे कोई पीछे से रोक लेता है। जिसको देखकर जैंग गुइफेंग हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या वांग तियान तुम। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने जैंग गुइफेंग को पीछे से रोका था, जो कि हेवनली प्रिजन का जनरल होता है। जिसके बाद वो जैंग गुइफेंग से कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा निडर हो गए हो जो तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारने की हिम्मत की है। जिसपे जैंग गुइफेंग उससे गुस्से में कह रहा होता है कि अगर तुम लोग मुझे उस समय घेरे नहीं होते तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते थे। जिसपे वांग तियान उससे कह रहा होता है कि तुम कमीने सैंग डायनेस्टी के कुत्ते, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का परिणाम क्या होता है। ऐसा कहकर वह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिसपे कोई उन्हें रुकने के लिए कहते हुए उनसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो। 1000 साल बीत गया है और सैंग डायनेस्टी और जुआंग डायनेस्टी के बारे में लेकर लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब हम सभी हेवनली दाव की लॉ को बनाए रखने के लिए हेवनली कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के बहकावे में आकर खुद को मूर्ख मत बनाओ। जिसपे वांग तियान उससे माफी मांगते हुए उससे कह रहा होता है कि थर्ड प्रिंस नेजा मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद जैंग गुइफेंग उसे ग्रीट करते हुए उससे कह रहा होता है कि थर्ड प्रिंस नेजा मुझे अभी अभी पता चला कि प्लेयरों के बीच में एक डीमन छुपा हुआ था और वह प्लेयरों के साथ ही डंजन के अंदर चला गया और मैं उसे जांच करने के लिए जाने वाला ही था, लेकिन हुआंग तुआन ने मुझे पीछे से रोक लिया। जिसपे नेजा उससे कह रहा होता है कि खैर मैंने यह भी सुना था कि हाल ही में इस स्मॉल वर्ल्ड में डीमन ने घुसपैठ कर ली है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम यहीं रुको और डंजन को गार्ड करो और मैं डंजन के अंदर जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर वह डंजन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक्यूअर कह रही होती है कि यह बहुत ही अजीब है, अभी अभी तो डंजन के बाहर बहुत सारे प्लेयर थे लेकिन डंजन के अंदर आने के बाद हम ही क्यों बचे हुए हैं। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उसे बता रहा होता है कि इस डंजन का मैकेनिज्म बहुत ही स्पेशल है, यह डंजन अलग अलग टीम को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दे रहा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर हमारे अलावा और कोई दूसरा प्लेयर नहीं दिख रहा है और केवल सिर्फ वही लोग जो सक्सेसफुली बॉस मॉन्स्टर के रूम तक पहुंचेंगे वही फाइनल टीम बैटल में पार्टिसिपेट लेंगे। जिसके बाद वह पीछे मुड़कर वांग सेंग की ओर देखते हुए मनी मन कह रहा होता है कि यह जगह प्रिंसेस वांग सेंग से बहुत ही दूर है, इसलिए वह मेरी मन की बात नहीं सुन पाएगी। वह जरूर मेरे पीछे पीछे अंदर आई होगी क्योंकि फैंक्यूअर ने उसे अगली कहा था और बाहर हेवनली जनरल की वजह से उसने हमें कुछ नहीं किया और मैंने अभी अभी जानबूझकर जैंग गुइफेंग के सामने अपनी गति को धीमा कर दिया था, लेकिन फैंक्यूअर ने मुझे फोर्सफुली अपनी ओर खींच लिया और मुझे लगता है कि जैंग गुइफेंग ने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा और अगर मुझे यह बात पहले से पता होता तो मैं लिटिल पिग के लाइफ सेविंग मैजिकल वेपन का यूज करके सभी को यह बता देता कि प्रिंसेस वांग सेंग एक रियल डीमन है, लेकिन इससे मेरी एबिलिटी भी सभी के सामने आ जाती कि मैं रियल डीमन को पहचान सकता हूँ। जिसके बाद वह सभी रियल डीमन निश्चित रूप से मुझे निशाना बनाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। मैं अपनी एबिलिटी का यूज करके यह पता लगाऊंगा कि इस डंजन में एनपीसी मॉन्स्टर के बीच में कोई रियल डीमन तो छुपा नहीं है ना, और अगर यह सभी मॉन्स्टर एनपीसी हैं तो हम उसके द्वारा मारे जाने के बाद भी रिसरेक्शन पॉइंट में दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं और इस मुसीबत से बच सकते हैं। ऐसा कहकर वह अपने स्किल का यूज करने लगता है जिससे वह सभी रियल डीमन को पहचान सकता है। जिसके बाद वह खुश होते हुए कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, यह सभी रियल एनपीसी है। जिसके बाद मैं जाऊँ प्रिंसेस वांग सेंग से कह रही होती कि मैं इन सभी मॉन्स्टरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ, जिसके बाद तुम अपनी मैजिक से उन सभी मॉन्स्टरों को फ्रीज करके मार देना। जिसपे हिसू उससे कह रही होती कि हाँ, और मॉन्स्टर पर अटैक करने से पहले उन्हें धीमा करने के लिए बर्फीला तूफान का यूज करना। जिसपे वह उनसे कह रही होती कि ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं आप सबके साथ काम करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और वह अंदर ही अंदर डेविल
डेविल सा शक्ल बनाते हुए कह रही होती कि अगर तुम और डीप एरिया में जाते हो तो मैं तुम सभी को मार कर तुम्हारी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लूंगी। जिसके बाद हमें फैंक्योर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से चिल्लाकर कह रही होती कि यह कोहरा अब और गहरा हो रहा है, इसलिए सभी तैयार रहो, मॉन्स्टर की पहली वेव जल्दी ही आ रही है। जिसके बाद हमें नेदरवर्ल्ड की गोस्ट आर्मी को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की ओर आगे बढ़ रही होती है। जिसपे फैंक्योर उनसे लड़ते हुए कह रही होती है कि मैं इन दिनों गेम पर काफी कड़ी मेहनत कर रही हूँ और मेरा लेवल भी बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए मुझे इन मॉन्स्टरों से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हमें हिसू और मेजाओ को भी दिखाया जाता है जो कि अपने अपने वेपन से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर रही होती है और वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस वांगसेंग काफी इजिली उन सभी मॉन्स्टरों को अपने एक ही वार में मार दे रही होती है। जिसके बाद फैंक्योर खुश होते हुए कह रही होती है कि हमारा प्लान काम कर गया, अगर हम और अधिक मेहनत करते हैं तो हम नेदरवर्ल्ड के गोस्ट आर्मी को भी खत्म कर सकते हैं। जिस चीज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि यही सही समय है, मैंने डंजन में आने से पहले एक पावरफुल आइटम का एक बैच खरीदा था, इसलिए मैं सबसे पहले इस गोस्ट को दूर भगाने वाले पोशन का यूज करूंगा। ऐसा कहकर वह उन मॉन्स्टर की तरफ अपना वही पोशन फेंक देता है। जिसके कुछ समय बाद वहाँ पर और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिस चीज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि यह अजीब है, इन मॉन्स्टरों की संख्या क्यों बढ़ रही है। जिसपे मेजाओ घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि अरे क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, वह कोई गोश्त भगाने वाली पोशन नहीं है बल्कि मॉन्स्टरों को अट्रैक्ट करने वाली पोशन है। आखिरकार कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो पोशन को भी नहीं पहचान सके। आज हम इसकी वजह से यहीं पर मरने वाले हैं। वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर प्रिंसेस वांगसेंग उनके सामने आ जाती है और उनके आगे एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देती है और उन सभी मॉन्स्टरों को अपने एक ही वार में मार देती है। जिसपे वह दोनों खुश होते हुए प्रिंसेस वांगसेंग से कह रही होती है कि सिस्टर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसा की लेवल 26 की मेरे से उम्मीद थी, आपने उन्हें एक ही अटैक में मार डाला। जिसपे प्रिंसेस वांगसेंग स्माइल करते हुए उनसे कह रही होती कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम एक टीम है। और अंदर ही अंदर वह डेविल से शक्ल बनाते हुए कह रही होती कि आखिरकार मैं तुम्हें इन एनपीसी द्वारा कैसे मरने दे सकती हूँ, तुम तो मेरी शिकार हो। अगर तुम हमारे जैसे डीमन द्वारा मरती हो तो तुम कभी भी रिवाइव नहीं हो सकते हो, तुम हमेशा के लिए मर जाते हो। जिसके बाद वह दोनों हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ही बुरी तरह से मारते हुए उससे कह रही होती कि तुमने तो हमें आज लगभग खत्म ही कर दिया था, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाती। आखिरकार तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि एक पोशन को भी नहीं पहचान सके। तभी वहाँ पर फैंक्योर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को उनसे बचाते हुए उनसे कह रही होती कि प्लीज इसे मेरे लिए माफ कर दो, यह आज पूरी तरह से सतर्क नहीं था और उसने पोशन का गलत तरह से यूज किया जिससे सभी को परेशानी हुई। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर को अकेले में ले जाते हुए उस पर गुस्सा करते हुए उससे कह रही होती कि अगली बार तुम पोशन को यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना और ऐसी कोई बेवकूफ भरी गलती मत करना, तुम मेरे आदमी हो और तुम मुझे सभी के सामने एम्बेरस मत करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद मेजाओ कह रही होती कि मैं तुम्हें इस बार मिस फैंग की वजह से माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से अपने टीम से बाहर निकाल दूंगी। और हेसु प्रिंसेस वांगसेंग को वहाँ से ले जाते हुए कह रही होती कि सिस्टर यहाँ से चलो और इस बेवकूफ इंसान को इग्नोर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी फाइनली बॉस मॉन्स्टर के रूम तक पहुँच गए होते हैं और फैंक्योर सभी को सावधान करते हुए कह रही होती कि हम लोग बॉस मॉन्स्टर के रूम तक पहुँच गए हैं, इसलिए सभी लोग सावधान रहो। जिसके बाद हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उनको यहाँ पर देखकर हंसते हुए उनसे कह रही होती कि देखो मुझे क्या बढ़िया चीज मिला है, स्वादिष्ट खाने का एक गुच्छा खुद ही मेरे पास चल कर आ गया। इसके बाद हमें उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि यह लेवल 26 की माउंटेन स्पाइडर है। जिसके बाद वह अपने स्केल से उन पर अटैक करते हुए कह रही होती है कि आज मैं तुम सभी को यहाँ पर डिवावर कर लूंगी जिससे मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। ऐसा कहकर वह उन सभी की मैजिकल वेपन को अपने सिल्क से पकड़ लेती है। जिसपे वह सभी अपने वेपन को ऐसे जाते हुए देखकर फनी तरह से रोने लगती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने तालिस्मानों से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह बॉस मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था क्योंकि उसने अपने सिल से उन सभी तालिस्मानों को नष्ट कर दिया होता है। इसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए उसे कह रहा होता है कि क्या तुमने सच में यह सोचा कि तुम मुझे इन तालिस्मानों से मार सकते हो, अब बस तुम मेरे खाना बन जाओ। ऐसा कहकर वह अपने सिल्क से उन सभी को पकड़ लेता है। जिसपे मेजाओ गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होगी तुम डेम सनीलो मेरे से दूर रहो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है कि अरे मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने का। और फैंक्योर घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि लिलियन जल्दी से कुछ सोचो, हम कैसे इससे छूट सकते हैं। जिसके बाद हमें प्रिंसेस वांगसेंग को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हुए उस बॉस मॉन्स्टर से कह रही होती कि अब लगता है कि मुझे अपना सबसे पावरफुल अटैक करना होगा, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद करने की हिम्मत की है इसलिए तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर वह अपना अटैक उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है जिस एक अटैक से ही वो बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है।
जिस चीज को देखकर फैंक्यूअर और उसके फ्रेंड खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, उसने एक ही बार में उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया, सच में वो बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद उन सभी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अब बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है और अब बॉस कॉपी लेयर ओपन हो गया है। जिसके बाद फैंक्यूअर उनसे गेट की ओर इशारा करते हुए सभी लोगों को बता रही होती कि देखो वहाँ पर बॉस फ्लोर का गेट खुल गया है, इसलिए जल्दी से वहाँ चलो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को रोक लेता है, जिसको ऐसे रोकते हुए देखकर फैंक्यूअर कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस वानसेंग अपना असली रंग दिखाते हुए उन सभी लोगों से कह रही होती है कि सॉरी गाइस, लेकिन तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते हो। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको यह वीडियो या मानवा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।